सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल SBIT एलाइट इंस्टीट्यूट में। और जहां पर हमने ख़त्म किया था हम वहीं से दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। हमने आपको GST का कॉन्सेप्ट बताया था, समझाया था कि क्या होता है GST और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसका कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है वो हमने आपको दिखाया हुआ है। कैसे करते हैं एक बार और देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको जो दिया जाएगा, जो वैल्यू दी जाएगी, वो होगी आपकी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो जो मार्क्ड प्राइस है वो आपके सामने दिया होगा आपको। ठीक है, इस मार्क प्राइस के बाद आपको कई बार डिस्काउंट दिया जाएगा, तो हमें डिस्काउंट परसेंट से डिस्काउंट निकालना होगा और फिर हम उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालेंगे और सेलिंग प्राइस निकाला जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट से। जब हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है तो उस पर GST चार्ज किया जाता है। जितना भी परसेंट GST का होगा वो कैलकुलेट करेंगे और वो कैलकुलेट करने के बाद GST यानी टैक्स को सेलिंग प्राइस में जोड़ देंगे तो वो हमारा आ जाता है फाइनल प्राइस। तो चलिए देखते हैं इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं और सारे क्वेश्चंस एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, एग्जाम्पल्स भी और क्वेश्चंस भी, ताकि आपका पूरा पोर्शन क्या हो जाए, यहाँ से कवर हो जाए। और अगर आप एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन हमारे साथ लगाते हैं, मैं ये एश्योरेंस देता हूँ कि GST आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, A consumer buys a refrigerator whose mark price is 36,000। तो हमको जो मार्क प्राइस दिया गया है वो हमारा कितना है, 36,000। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डिस्काउंट परसेंट दिया जाएगा तो पहले क्या निकाला जाएगा, डिस्काउंट निकाला जाएगा। तो डिस्काउंट परसेंट हमको दिया है 15%। अब इसका 15% है तो डिस्काउंट निकालते हैं। डिस्काउंट होता है D% अपॉन 100 इंटू मार्क प्राइस। तो यानी कि ये हो जाएगा 15 अपॉन 100 इंटू 36,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 6 90, 9 कैरी गया 45, 54। तो 5400 रुपीज़ का हमारा क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अब हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, MP माइनस डिस्काउंट। तो MP में यानी 36,000 में हम क्या करेंगे, 5400 यानी 5400 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 30,600। ये हमारा है सेलिंग प्राइस। अब इसके आगे सवाल देखिए, कह रहा है कि इस पे GST चार्ज की गई है 18%। तो अब मैं क्या करूंगा, इस सेलिंग प्राइस पे GST निकालूंगा। तो GST का जो परसेंटेज दिया गया है हमको, वो दिया गया है 18%। तो मैं इस 30,600 पर 18% निकालूंगा तो जो हमारी GST की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 18% अपॉन 100 इंटू 30,600। अच्छा, मैंने यहाँ परसेंटेज लिखा है पर यहाँ पर परसेंटेज मैं इसको रिमूव कर चुका हूँ ऑलरेडी 100 ला करके, तो इसलिए यहाँ ये परसेंटेज नहीं होगा। इसके बाद 20 काटे, 18 का करते हैं मल्टीप्लाई 306 से। तो 18 6 होता है हमारा 108, 10 कैरी गया, 10 आएगा तो 0 लिखेंगे, 1 कैरी गया, 18 3 54 यानी 5508 रुपीज़ हमारा क्या आएगा, टैक्स आएगा। अब इसी टैक्स को मैं क्या करूंगा अपने प्राइस में। तो ये हमारा पहला पोर्शन देखिए आंसर आ गया। GST जो कंज्यूमर पे करेगा वो होगा 5508 रुपीज़। अब जो टोटल या फाइनल प्राइस है हमारा, वो फाइनल प्राइस हम जानते हैं कितना होता है हमारा, SP प्लस हमारा जो होगा GST। तो अब SP था हमारा 30,600 प्लस GST हमारा है 5,508 रुपीज़। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 801161, यानी कि 36,108 रुपीज़ का हमको फाइनल रेफ्रिजरेटर का प्राइस पड़ेगा 15% डिस्काउंट देने के बाद। आई होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आने हैं, इससे ज़्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं आना है। थोड़ा बहुत आएगा तो मैं सारा आपका क्या करूँगा, डाउट्स आपको सॉल्व कर दूंगा, बस बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों ये है अब आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक रिटेलर है, उसने एक एयर कंडीशनर होलसेलर से खरीदा 35,000 रुपीज़ में और फिर उसको एक कंज्यूमर को बेचा एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% का प्रॉफिट करके बेचा। अगर रेट ऑफ GST 28% है तो कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर। अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्या है। आपको याद होगा मैंने अपने एक प्रोसेस में पढ़ाया था, मैंने बताया था कि जैसे ये एक सीरीज चलती जाती है तो होलसेलर ने कोई चीज़ अगर बेची रिटेलर को तो सेम प्रोसेस के साथ वो चीज़ रिपीट होगी। अगर रिटेलर ने कंज्यूमर को बेची कोई चीज़ तो सेम टैक्स चार्ज होगा। तो टैक्स चार्जिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ रिटेलर को होलसेलर को टैक्स देना पड़ेगा, वो हमारा होगा इनपुट GST, और कंज्यूमर से ये रिटेलर टैक्स लेगा तो ये होगा इसके लिए आउटपुट GST। और यहीं जो हमारी रिटेलर की टैक्स लायबिलिटी होगी, रिटेलर की जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो हो जाएगी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, यानी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो चलिए जल्दी से
ये आंसर निकाल लेते हैं। मैंने आपको प्रोसेसिंग समझा दी, अब चलिए आंसर निकालते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि डिस्काउंट के साथ किया जाएगा, वैसे ही प्रॉफिट के साथ भी किया जाएगा। प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसके बाद उसका जीएसटी निकाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 35,000 का होलसेलर ने बेचा एक रिटेलर को, सो वहां पर जीएसटी 28% की चार्ज करी गई है। तो अगर हमारा एसपी जो होलसेलर का था वो था 35,000 रुपीज, और जीएसटी यहाँ पर हमसे चार्ज करी जा रही है 28%। तो जल्दी से क्या करते हैं, जीएसटी की वैल्यू निकालते हैं। तो 28/100 इंटू हमारा हो जाएगा 35,000। 20 कट गए, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 28 से। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 5 8 जा 40, 4 कैरी किया, 5 2 जा 10, 14, 3 8 जा 24, 2 कैरी किया, 3 2 जा 6 एंड 8 0 8 9। सो 9,800 रुपीज की हमारी क्या है, जीएसटी चार्ज करी गई। ये जीएसटी रिटेलर के लिए क्या हो जाएगी, आउटपुट सॉरी इनपुट जीएसटी हो जाएगी। अब ये जीएसटी ऐड करी जाएगी रिटेलर के प्राइस में। तो रिटेलर के लिए फाइनल प्राइस जो होगा वो क्या हो जाएगा, 35,000 प्लस 9,800। तो ये हमारा आएगा अप्रॉक्स 44,800, यानी कि रिटेलर को एयर कंडीशनर पड़ेगा 45,800 का। अब ये रिटेलर क्या करेगा, अब ये रिटेलर एक कंज्यूमर को बेच रहा है एट 8% प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, 8% पहले तो प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब जैसा कि इसने बोला है कि प्रॉफिट हो रहा है 8% का, तो अगर कोई चीज़ रिटेलर को पड़ी थी कितने की, 35,000 रुपए की, अब ये 35,000 रुपए में वो क्या करेगा, इसका 8% ऐड करेगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। तो जो प्रॉफिट होगा वो 8% होगा 35,000 का, यानी कि 35,000 का अगर मैं 8% निकालूं तो 8 5 जा 44 कैरी गया, 2800 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो हमारा जो फाइनल प्राइस बनेगा, वो जो न्यू एसपी बनेगा, या मैं इसको फाइनल या न्यू एसपी बोलूं, तो जो कंज्यूमर के लिए एसपी होगा वो होगा हमारा 35,000 प्लस 2800, यानी कि ये आ जाएगा आपका 37,800 रुपीज़। अब जो रिटेलर या जो होलसेलर है, जो रिटेलर है, वो जो जीएसटी चार्ज करेगा वो 37,800 पर चार्ज करेगा। तो जो जीएसटी चार्ज हो रही है वो हो जाएगी आपकी कितनी, 28% ऑफ 37,800। तो 20 कट गए। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा वो आएगा 10,584 रुपीज़। तो ये जो होगा ये हमारा होगा आउटपुट जीएसटी। क्या होगा, आउटपुट जीएसटी, जो कि रिटेलर कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा टैक्स लायबिलिटी होगी रिटेलर की, वो कितनी होगी, वो होगी टैक्स लायबिलिटी आपकी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारी टैक्स लायबिलिटी। सो टैक्स लायबिलिटी हमारी हो जाएगी 10,584 माइनस 9,800। ये जो जीएसटी आएगी ये रिटेलर को देनी पड़ी है, तो 487, सो रुपीज 784 जो है ये रिटेलर की टैक्स लायबिलिटी बनती है। अब ये टैक्स लायबिलिटी एक्चुअली जो बनी है ये प्रॉफिट से बनती है। किससे बनती है, प्रॉफिट से। तो अगर हम डायरेक्ट प्रॉफिट जो लिया जा रहा था या जो प्रॉफिट किया जा रहा था, अगर हम उसी का 28% निकाल दें तो भी हमारी क्या आ जाती है, टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो 28% ऑफ 2800 ये भी क्या हो जाएगा, रुपीज 784 ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं। आई होप सो क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ है एक बार और देखिए। लेकिन इस टैक्स लायबिलिटी के क्वेश्चन को जरूर ध्यान से समझिएगा कि ये बहुत जगह आ जाता है और यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा 4,000 रुपए का और उस पर उसने जीएसटी दी थी 5% की। ठीक है, ही सेल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट टू अ डीलर एट 40% प्रॉफिट। फिर जो भी चीज 4,000 में उसको मिली थी उसने 40% का उसको क्या किया, प्रॉफिट किया, और प्रॉफिट करके उसको बेच दिया एक डीलर को। इफ द परचेज एंड द सेल्स बोथ आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज 12%, यानी जो बाद में प्रॉफिट चार्ज करने के बाद जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उस पर जो जीएसटी चार्ज करी जाएगी वो 12% चार्ज करी जाएगी। तो आपसे कई सारी चीजें पूछी गई हैं, तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारी चीजें। तो सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल का प्राइस था, यानी मैं बोल सकता हूं उसका जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, 4,000 रुपए। ठीक है, इस पे जो जीएसटी पे करी गई है, किसने पे करी है, मैन्युफैक्चरर ने पे करी है। तो जीएसटी
बाय मैन्युफैक्चरर। अगर मैं मैन्युफैक्चरर की जीएसटी की बात करूं तो 5% ऑफ 4,000 रुपीज़ मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा ₹200। तो 200 रुपए की जीएसटी मैन्युफैक्चरर ने उसको पे कर दी। ये मैन्युफैक्चरर का इनपुट जीएसटी होगा। अगर हम बात करें तो ये इनपुट जीएसटी होगी हमारे मैन्युफैक्चरर की, ठीक है। इसके बाद अब क्या है कि मैन्युफैक्चरर ने जो 4,000 के रुपए पे किया उस पर उसने 40% का प्रॉफिट बढ़ाया। तो अगर हमारा प्रॉफिट परसेंट है 40% का तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, हमारा एसपी 40% प्लस करके होगा। तो देखते हैं 4,000 में 40% जो है ऐड कर देते हैं 4,000 का, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा। ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1,600 रुपये जुड़ जाएगी, यानी कि 5,600 रुपये का हमारा क्या आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा। यानी इतने में किसने खरीदा, इतने में खरीदा हमारे डीलर ने, ठीक है। ये डीलर का प्राइस है, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। अब जो मैन्युफैक्चरर है उसने जीएसटी कलेक्ट किया होगा डीलर से, लेकिन डीलर से जो चार्ज करी जा रही है वो है 12% जीएसटी चार्ज करी जा रही है फिनिश्ड प्रोडक्ट पे। तो अब जो जीएसटी चार्ज करी गई होगी वो होगी हमारी 12% ऑफ 5,600, क्योंकि 40% प्रॉफिट पे बेचा था। तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो 12 6 72 7 कैरी गया, 672 रुपीज़ की हमारी क्या करी गई होगी, जीएसटी चार्ज करी गई है। ये आउटपुट जीएसटी हो जाएगी किसके लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, ठीक है। अब अगर हमसे टैक्स लाइबिलिटी पूछी जाएगी तो जो मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना होगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को, तो वो कितना पे करना होगा। तो जो टैक्स लाइबिलिटी है वो हो जाएगी आउटपुट माइनस इनपुट। तो ये आपका आ जाएगा 672 माइनस 200, यानी कि 472 रुपीज़ की जो है वो टैक्स लाइबिलिटी होगी। अगर मैं बात करूं कि इसने लास्ट पार्ट में पूछा है कि अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो देखिए एसपी कितनी थी, 5600 रुपये थी, और इसमें जो जीएसटी चार्ज करी गई है वो है 672 रुपीज़। तो जो फाइनल प्राइस होगा हमारे डीलर के लिए वो फाइनल प्राइस हो जाएगा 5600 प्लस 672, तो यानी कि आ जाएगा 2726। इतने रुपए का फाइनल प्राइस हमारे डीलर ने पे किया होगा। तो आई होप सो ये सवाल आपको क्लियर होगा। अच्छा सवाल था, ठीक ठाक था। तो इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है ए, जो कि क्या करता है, एक वॉशिंग मशीन सेल करता है डीलर को, जो कि है डीलर बी, और यही डीलर इस वॉशिंग मशीन को फिर से एक कंज्यूमर को बेच देगा एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1500, 1500 के प्रॉफिट पर क्या करेगा, बेच देगा। और मैन्युफैक्चरर ने बेची थी 12,500 की। इस पे जो जीएसटी चार्ज हो रहा है वो आपका है 12% का। तो जीएसटी दोनों ही पोर्शन पे कितना लगेगा, 12% का चार्ज होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कितना अमाउंट जीएसटी डीलर को देना पड़ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि इंट्रा जीएसटी लग रहा है। अब डीलर बी जो मैन्युफैक्चर को पे करता है जीएसटी, वो होती है आपकी इनपुट जीएसटी, और जो डीलर कंज्यूमर से लेता है वो आती है आपकी आउटपुट जीएसटी। तो कॉन्सेप्ट वही है कि अगर डीलर बी की हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है तो हमें आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग निकालना है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग निकालना है। इसके लिए कुछ एडिशनल नहीं करेंगे। ये जो 12% है इसका 6% जो जाता है वो जाता है आपका सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो 6% जाता है वो जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट को। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जीएसटी, क्योंकि मार्क प्राइस है 12,500, तो जो जीएसटी चार्ज हुआ होगा वो कितना चार्ज हुआ होगा, 12% ऑफ 12,500, यानी कि ये अप्रॉक्स आपका चार्ज हो रहा होगा 1500 रुपीज़ आपकी जीएसटी चार्ज हो रही है। अब इसी का अगर हम निकालने चाहें तो आधा आधा कर सकते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन मैं दूसरे तरीके से जाऊंगा। इसके बाद ये जो जीएसटी चार्ज हुई है ये आपके लिए क्या होगी, डीलर के लिए हमारी इनपुट जीएसटी होगी। अब निकालते हैं आउटपुट जीएसटी। तो डीलर ने कंज्यूमर को बेचा था तो सेलिंग प्राइस उसका होगा 12,500 प्लस 1500 के प्रॉफिट पर बेचा था, यानी उसने 14,000 की चीज बेची। अब जो जीएसटी चार्ज होगा वो होगा 14,000 पे। तो अगर हम 12% निकालें 14,000 का तो होता है ये अप्रॉक्स आपका आएगा 1680 रुपीज़। ये अगर मैं बात करूं तो ये आपकी हो जाएगी आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो जो टैक्स लाइबिलिटी बची, जो डीलर ने टैक्स पे किया है, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी हो, दोनों को मिला करके वो होगा 1680 माइनस 1500, यानी कि आपका 180 रुपीज़ ये ओवरऑल जीएसटी जो डीलर को देनी पड़ी है वो है। अब इसी जीएसटी को अगर मैं दो पार्ट्स में बांट दूं तो सी जीएसटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 90 रुपीज़, और जो एस जीएसटी होगी वो भी हमारी हो जाएगी 90 रुपीज़। इसके बाद लास्ट पार्ट ये पूछ रहा है कि कंज्यूमर ने कितना पे किया।
तो कंज्यूमर को जो चीज़ पड़ रही थी प्रॉफिट लेने के बाद वो थी 14,000 की और इसमें जीएसटी चार्ज हुआ है 1680 का, तो फाइनल जो प्राइस पड़ेगा वो होगा 14,000 प्लस 1680 रुपीज़, यानी कि 15,680 रुपीज़ ये पड़ेगा प्राइस, फाइनल प्राइस कंज्यूमर को। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शॉपकीपर ने आर्टिकल बेचा 4,000 पर, सॉरी होलसेलर ने एक आर्टिकल बेचा 4,000 पर एट 20% डिस्काउंट, और शॉपकीपर ने फिर उसको लिस्ट प्राइस पर ही किसको बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जिस प्राइस पे शॉपकीपर ने खरीदा होगा उसी पे जीएसटी चार्ज होगा। मैंने बताया था पहले डिस्काउंट किया जाएगा उसके बाद जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो देखते हैं डिस्काउंट देने के बाद वो प्राइस कितने का पड़ा। तो अगर 20% हम डिस्काउंट निकालते हैं 4,000 का, तो 20% डिस्काउंट निकालने के बाद जो प्राइस पड़ेगा वो आपका आएगा कितना, 800 रुपीज़। और डिस्काउंट दिया तो जो हमारा एसपी आया वो आया 4,000 माइनस 800, यानी कि हो गया 3,200। अब जो जीएसटी चार्ज करी जाएगी होलसेलर द्वारा वो 3,200 पर करी जाएगी, और जीएसटी 12% चार्ज करी जा रही है। तो जीएसटी का जो प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 12% ऑफ 3,200। तो इसको मैं निकालूंगा, 12 2 24, 2 कैरी किया 36, 384 रुपीज़ की जीएसटी क्या करी जा रही है, चार्ज करी जा रही है। किससे, शॉपकीपर से। अब ये जो जीएसटी है ये इनपुट जीएसटी होगी किसके लिए, शॉपकीपर के लिए। तो इनपुट जीएसटी आ गई हमारी 384 रुपीज़। अब शॉपकीपर ने क्या किया, इसको लिस्ट प्राइस पर ही यानी 4,000 पर ही किसको बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया। अब जब ये कंज्यूमर को 4,000 पर बेचेगा तो जीएसटी जो चार्ज करेगा वो 4,000 पर चार्ज करेगा। तो जो 12% जीएसटी निकल के आएगी 4,000 पर, वो कुछ आएगी आपकी 480 रुपीज़। ठीक है, ये जो जीएसटी होगी ये शॉपकीपर के लिए आउटपुट जीएसटी होगी, क्योंकि ये वो कलेक्ट कर रहा है कंज्यूमर से। अब दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि शॉपकीपर ने स्टेट गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पे करी और सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी पे करी। मैंने बताया है कि जो 12% जीएसटी है इसी को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। इसका 6% अगर निकालोगे तो वो सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा, और अगर बाकी का 6% निकालेंगे तो वो किस में चला जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा। अब इसका मतलब है हमने सिंपली इसको जीएसटी जो निकली है उसको आधा आधा डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले तो टैक्स लाइबिलिटी पता कर लेते हैं कि टैक्स लाइबिलिटी शॉपकीपर की थी कितनी। तो टैक्स लाइबिलिटी जो शॉपकीपर की थी वो होती है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट कितना था 480 रुपीज़ और इनपुट कितना है 384 रुपीज़, यानी ओवरऑल ₹96 की टैक्स लाइबिलिटी क्या हुई, शॉपकीपर पर पड़ी। जिसमें से अगर मैं जीएसटी की बात करूं तो जीएसटी चला गया होगा 48 रुपीज़ का, और एसजीएसटी सॉरी सीजीएसटी चला गया होगा 48 का, और एसजीएसटी भी चला गया होगा 48 रुपीज़ का। अब सवाल ये पूछ रहा है कि शॉप कंज्यूमर ने टोटल आर्टिकल का प्राइस कितना दिया। तो जैसा कि आपको पता है कि कंज्यूमर को जो जीएसटी पे करनी पड़ी थी वो 480 रुपीज़ की है, और उसको आर्टिकल मिल रहा था कितने का, 4,000 का। तो जो फाइनल प्राइस कंज्यूमर के लिए हुआ होगा वो हुआ होगा 4,000 प्लस 480 रुपीज़, यानी कि 4,480 रुपीज़। ये जो प्राइस है ये कंज्यूमर को पड़ा होगा। तो बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं, बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझना है। और टैक्स लायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आ रहा है, तो इसको आगे और क्लियर करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस में। आई होप सो यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कि एक रिटेलर है जिसने एक टीवी खरीदा मैन्युफैक्चरर से 25,000 रुपए का, फिर उसने वो टीवी मार्क कर दिया 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, और एक कंज्यूमर को बेचा 10% के डिस्काउंट पर ऑन द मार्क प्राइस। अगर सेल्स इंट्रा स्टेट है और रेट जीएसटी का 12% है तो हमें बताना है कि मार्क प्राइस टीवी का क्या है और कंज्यूमर ने कितना जीएसटी पे किया और रिटेलर ने कितना जीएसटी पे किया। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैन्युफैक्चरर इससे रिटेलर को जाएगा, और रिटेलर के बाद ये जाएगा आपके कंज्यूमर को। ठीक, तो मैन्युफैक्चरर का जो प्राइस था वो था 25,000 रुपये। तो मैं मान के चलता हूँ उसको सिर्फ एक टैग एक प्राइस मान लेता हूँ क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो 25,000 रुपये हमारा प्राइस है जो रिटेलर के लिए मार्क कॉस्ट प्राइस है ये कह सकते हैं। अब इसको जीएसटी पे करना पड़ा होगा, तो जीएसटी जो रिटेलर ने पे किया होगा वो कितना पे किया होगा। जीएसटी जो है वो 12% चार्ज करी जा रही है, तो 12% हम निकालेंगे 25,000 का। 2020 कट गया, 12 12 66 कैरी गया, 12 हमारा होता है 24, और 24 में 3,000 रुपए की जीएसटी क्या करी गई होगी, चार्ज करी गई होगी। अब कह रहा है कि जो मार्क प्राइस था टीवी का, यानी कि जो 25,000 रुपये हम बात कर सकते हैं, लेकिन 25,000 उसका कॉस्ट प्राइस था, उस पर 20% उसने क्या किया, प्राइस बढ़ाया। तो जो हमारा मार्क्ड प्राइस निकलेगा वो क्या निकलेगा, हम 20% बढ़ाएंगे, तो 20% बढ़ाने के बाद वो हो जाएगा 120%। तो 120% जो हम निकालेंगे 25,000 का वो क्या होगा,
तो 2020 कट गए, 25 20 लग जाएंगे, 25 दूनी 50, 5 कैरी गया, 30,000 रुपए का हमारा क्या किया जा रहा होगा, मार्क प्राइस लगाया जा रहा होगा। इस मार्क प्राइस पे लगाने के बाद रिटेलर ने 10% का डिस्काउंट भी दिया, तो जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो क्या हो जाएगा, 10% ऑफ 30,000। अब 30,000 का 10% जब मैंने निकाला तो आएगा 3,000 रुपीज। तो जो फाइनल प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस होगा रिटेलर का, वो होगा आपका कितना, 27,000, यानी 30,000 में हमने 3,000 माइनस कर दिया। अब रिटेलर इसी 27,000 पे क्या करेगा, जीएसटी चार्ज करेगा। तो जो जीएसटी चार्ज होगी वो होगी 12% ऑफ 27,000। तो ये कितना निकल के आएगा, एक जीरो लगा दिया, 12 7 84, 8 कैरी गया, 12 2 24, 32, 3,240 रुपीज की जीएसटी क्या करी गई, चार्ज करी गई। जैसा कि आप जानते हैं ये आउटपुट जीएसटी होगी, ये रिटेलर के लिए इनपुट जीएसटी थी। तो अगर मैं टैक्स लाइबिलिटी, मार्क प्राइस हमने निकाल दिया, कितना था हमारा 30,000, कंज्यूमर ने कितना टैक्स पे किया इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो वो भी हमने निकाल दिया 3,240। अच्छा ये टैक्स है, इसको अगर हमें फाइनल प्राइस बताना है कि कंज्यूमर का फाइनल प्राइस कितना पड़ा, तो फाइनल प्राइस जो कंज्यूमर का पड़ा होगा वो पड़ा होगा आपका 27,000 में 3,240 रुपीज जोड़ दिया जाएगा, तो ये आएगा 30,240 रुपीज का प्राइस कंज्यूमर को पड़ा होगा। अब पूछा जा रहा है कि जीएसटी कितनी रिटेलर ने पे करी, तो रिटेलर के लिए जो टैक्स लाइबिलिटी है वो टैक्स लाइबिलिटी उसकी निकलेगी 3,240 माइनस 3,000, यानी कि 240 रुपीज की उसकी टैक्स लाइबिलिटी है। अगर मैं बात करूं तो जीएसटी में सी जीएसटी कितना चला जाएगा, सी जीएसटी चला जाएगा 120 रुपीज, और एस जीएसटी कितना चला जाएगा आपका 120 रुपीज। तो इस तरीके से हमने क्या बता दिया कि कितना जीएसटी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को रिटेलर ने दिया। हमने तीनों पार्ट्स कवर कर दिए। आई होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों पार्ट। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि जो प्रिंटेड प्राइस है एयर कंडीशनर का वो है कुछ 45,000, होलसेलर ने 10% का डिस्काउंट दिया और डीलर को दिया। तो होलसेलर ने 45,000 पर 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया और डीलर को दे दिया। डीलर ने यही चीज़ 4% डिस्काउंट पर, मार्क्ड प्राइस पर 4% डिस्काउंट पर आगे कंज्यूमर को दी। दोनों केसेस में जो जीएसटी लग रहा है वो है 18% का। अब हमको अलग अलग पार्ट्स में क्या बताना है, सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ टैक्स बताना है जो डीलर ने पे किया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, यानी टैक्स लायबिलिटी हमें डीलर की निकालनी है। इसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने ओवरऑल एक्वायर किया है वो कितना है, तो हमें कंज्यूमर से पता चलेगा। टोटल अमाउंट जो कंज्यूमर ने पे किया है वो बताना है। तो सबसे पहले तो डिस्काउंट देखिए होलसेलर ने कितना दिया होगा, जो 10% हम निकालेंगे 45,000 का, तो उतना क्या हुआ, डिस्काउंट दे दिया गया, यानी 4500 का डिस्काउंट पे कर दिया गया। अब डिस्काउंट पे करने के बाद जो एसपी आएगा वो आएगा आपका 45,000 में 4,500, यानी कि 40,500 रुपीज का सेलिंग प्राइस आएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं इसी में क्या होगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो जो जीएसटी चार्ज किया जा रहा है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डीलर के लिए इनपुट जीएसटी हो जाएगी। तो इनपुट जीएसटी जो निकलेगी वो निकलेगी 18% ऑफ 40,500। तो 2020 कैंसिल, 18 5 सा 90, 9 कैरी गया, 18 4 सा आपका 72। तो 7,290 रुपीज की ये इनपुट जीएसटी आ रही है। अब पता करते हैं कि क्या आउटपुट जीएसटी है। तो डीलर ने मार्क्ड प्राइस पर यानी 45,000 पर 4% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले निकालते हैं कि डीलर ने कितना डिस्काउंट दिया। तो डीलर ने जो डिस्काउंट दिया होगा वो दिया होगा 4% ऑफ 45,000। तो ये आपका आ जाएगा 4 5 सा 22 कैरी गया, 4 5 सा 22 कैरी गया, 4 4 सा 16, 1800 का हमारा क्या आएगा, डिस्काउंट आएगा। तो जो आपका एसपी आएगा वो आएगा 45,000 माइनस 1800, यानी कि ये अबाउट आ जाएगा आपका 43,200। अब इस 43,200 पर हमारा क्या चार्ज होगा, जीएसटी चार्ज होगा, जो कि हमारे लिए यानी डीलर के लिए क्या होगा, आउटपुट जीएसटी होगा। तो आउटपुट जीएसटी अगर हम निकालेंगे तो 18% अगर हम निकालेंगे 43,200 का, तो देखिए कितना होता है, 18 2 सा आपका हो गया 36, 3 कैरी गया, 18 3 सा 54, 57 5 कैरी गया, 18 4 सा 72, 77, यानी 7,776 रुपीज आपका क्या हुआ, आउटपुट जीएसटी हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट ऑफ टैक्स कितना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को डीलर ने दिया है, तो सबसे पहले पता करते हैं टैक्स लायबिलिटी क्या है हमारे डीलर की। तो जो टैक्स लायबिलिटी है उसकी वो आउटपुट माइनस इनपुट जीएसटी होगा, यानी 7776 माइनस 7290। तो ये आपका आ जाएगा 6, 17 में से 9 गया 8, और 486 रुपीज आपका क्या आएगा,
टोटल जीएसटी आएगा। अब अगर हम बात करें कि कितना सी जीएसटी और कितना एस जीएसटी गया, तो इस 486 को दो भागों में हम बराबर बराबर बांट देंगे, तो यानी कि 243 रुपीज़ हमारा सी जीएसटी होगा और 243 रुपीज़ ही हमारा क्या होगा, एस जीएसटी होगा। इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स दिया गया है पूरे तौर पर, तो जो 7,776 रुपीज़ जो कंज्यूमर ने पे किया है, यही जीएसटी आपका पूरा जा रहा होगा, यानी 7,776 रुपीज़ का जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों को मिलाकर जा रहा है। अगर आपको मैं इंडिविजुअली बोलूं कि दोनों को कितना कितना गया, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 3, इसके बाद 8, 8, 8, यानी 3,888 रुपीज़ हमारा क्या होगा, जीएसटी जा रहा होगा दोनों गवर्नमेंट को। कितना टोटल प्राइस कंज्यूमर को पे करना पड़ा, तो जो फाइनल प्राइस हमारा आएगा वो आएगा आपका 43,200 में 7,776 को ऐड कर देंगे, तो 6, 7, 9, 10 और 5, तो 50,976 रुपीज़ जो है ये हमारा टोटल प्राइस जो कंज्यूमर पे करेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि एक डीलर है यूपी में जिसने एक आर्टिकल को परचेज किया था 30,000 का एक होलसेलर से, ठीक है, वो भी यूपी में ही था। क्योंकि स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो हमारी क्या लग रही होगी, सी जीएसटी और एस जीएसटी दोनों चार्ज हो रही होगी। उसने वो आर्टिकल कंज्यूमर को बेचा, यानी जो प्रोसेस है वो क्या है कि होलसेलर ने डीलर को बेचा और डीलर ने क्या किया है, कंज्यूमर को बेचा है। लेकिन जो कंज्यूमर है ये गुजरात में है और इसने 8% प्रॉफिट करके बेचा है। क्योंकि गुजरात में है तो यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज हो रही होगी और ये पूरी की पूरी किसको चली जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाएगी। रेट जो जीएसटी का है वो दोनों ही जगह क्या है, 12% का है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि 30,000 का प्राइस है तो इस पे जीएसटी ना डिस्काउंट दिया जा रहा है ना मार्कअप किया जा रहा है, तो डायरेक्ट जीएसटी निकालेंगे और ये जो होगी ये इनपुट जीएसटी होगी हमारे किसके लिए, डीलर के लिए। तो 12% की अगर हम जीएसटी निकालेंगे 30,000 पे, तो देखिए कितनी हो गई, 12% की जीएसटी अगर निकाली तो ये हो गई 3600 रुपये की जीएसटी आपकी इनपुट जीएसटी है जो होलसेलर को पे करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन है द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट्स। अब क्योंकि ये इनपुट जीएसटी है, इसमें अभी हमें पता करना पड़ेगा कि होलसेलर ने कितना पे किया, तो इसके लिए मुझे आउटपुट जीएसटी भी चाहिए होगी। तो चलिए पता करते हैं आउटपुट जीएसटी कितनी है। तो देखिए होलसेलर ने पहले तो 8% प्रॉफिट पर बेचा, तो प्रॉफिट जो उसने किया होगा, चलिए निकालते हैं कि कितना प्रॉफिट कर लिया उसने। अगर मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो 8% अगर मैं 3,000 का कैलकुलेट करूं तो 2400 का प्रॉफिट होता है। यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगी होलसेलर के लिए, जो होलसेलर ने बेचा होगा वो बेचा होगा इसको 32,400 रुपीज़ का। अब वो जो चार्ज करेगा जीएसटी वो प्रॉफिट के बाद चार्ज करेगा। प्रॉफिट के बाद जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी जो चार्ज करी गई है वो कितनी है, वो भी 12% ही निकाली जाएगी। तो 12% अगर हम निकालेंगे 32,400 का, तो देखिए कितना होता है, 12 4 सा 48, 4 कैरी गया, 12 2 सा 24, 28 2 कैरी गया, 36 38, तो 3888 रुपीज़ जो जीएसटी है ये आउटपुट जीएसटी है। तो अगर मैं टैक्स लाइबिलिटी की बात करूँ तो जो टैक्स लाइबिलिटी होलसेलर के लिए है वो होगी 3888 माइनस कितनी थी टैक्स पुरानी, 3600, यानी कि 288 रुपीज़ की टैक्स लाइबिलिटी है होलसेलर की गवर्नमेंट को। अगर पूछा जा रहा है कि कितना टैक्स डीलर ने गवर्नमेंट को दिया, तो डीलर फाइनल टैक्स पेयर है। तो जो फाइनल टैक्स हमारा निकला था वो था 3,888 रुपीज़। तो ये टैक्स किसने पे किया होगा, ये पूरा का पूरा पे किया गया होगा डीलर के द्वारा। इसके बाद पूछा जा रहा है कि अमाउंट जो कंज्यूमर पे कर रहा है आर्टिकल के लिए, तो जो हमें फाइनल प्राइस निकालनी है वो क्या होगी, फाइनल प्राइस प्रॉफिट कितने का, प्रॉफिट के बाद जो प्राइस था वो कितना था 32,400 और इस पे जीएसटी कितनी चार्ज करी गई 3,888 रुपीज़। तो अगर हम इसको समअप करेंगे तो 8 8 8 4 12 1 कैरी गया 6 3 36,288 रुपीज़ फाइनल प्राइस है जो कंज्यूमर को पे करना होगा। बहुत इजी से स्टेप्स हैं, बस स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए और अपने आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। तो आई होप सो ये क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में एक शॉपकीपर है जो कि राजस्थान में है, वो एक आर्टिकल परचेज करता है एट अ प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। Shopkeeper sells the article to consumer in Rajasthan at the profit of 25% on the basic cost price। जो नॉर्मल कॉस्ट प्राइस है उस पर 20-25% का प्रॉफिट किया है और जीएसटी 18% चार्ज करी गई। तो सबसे पहले तो देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस है कि दिल्ली में कोई होलसेलर होगा, उसने दिल्ली के होलसेलर ने राजस्थान के शॉपकीपर को क्या किया, सामान बेचा और राजस्थान के शॉपकीपर को सामान बेचकर राजस्थान के शॉपकीपर ने किसी कंज्यूमर को क्या किया, राजस्थान पे ही अपना सामान बेच दिया। तो पहले केस में तो चार्ज होगा आपका आईजीएसटी और दूसरे केस में चार्ज होगा आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, अब निकालते हैं एक एक करके। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, सब एक एक करके देख लेंगे।
पहले सेम प्रोसेस अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जो प्राइस है, मार्क प्राइस, वो आपको दिया गया है 40,000 रुपये यानी 40,000। इस पे जो जीएसटी चार्ज हो रही है वो है 18% की। तो ये हमारी जो 18% की जीएसटी होगी ये शॉपकीपर के लिए क्या हो जाएगी, इनपुट जीएसटी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, शॉपकीपर के लिए इनपुट जीएसटी निकाल देते हैं। तो 18% ऑफ 40,000 निकालेंगे, क्योंकि ना कोई डिस्काउंट दिया है ना कोई प्रॉफिट दिया है। अब 18% ऑफ ये हो जाएगा 7,200 रुपीज़, यानी कि जो इनपुट जीएसटी पे करनी पड़ी है वो है 7,200। अब पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। कितने प्राइस पर शॉपकीपर ने सामान खरीदा। तो जीएसटी मिला देंगे मार्क प्राइस में, तो जो फाइनल प्राइस शॉपकीपर के लिए होगा, शॉपकीपर के लिए प्राइस हो जाएगा 40,000 प्लस 7,200, यानी कि 47,200 प्राइस आ जाएगा आपका शॉपकीपर के लिए। ये आपका हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। कितना टैक्स शॉपकीपर को गवर्नमेंट को देना पड़ा। अब अगर गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट को जो टैक्स देना पड़ा है वो होगा उसकी टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो जितना भी टैक्स आ रहा होगा उसकी अब हम पता करेंगे कि उसने कलेक्ट कितना किया शॉपकीपर ने। तो शॉपकीपर ने सबसे पहले तो 25% का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट अगर हम निकालेंगे 25% का, तो वो कितना होता है, 25% का प्रॉफिट निकालेंगे तो हो जाएगा वो अप्रॉक्स 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ अब इसमें ऐड कर देंगे तो जो हमारा एसपी आएगा वो आएगा 50,000 रुपीज़। और इस 50,000 रुपीज़ पर ही क्या किया जा रहा होगा, जीएसटी चार्ज किया जा रहा होगा। तो जो आउटपुट जीएसटी निकलेगी वो होगी कितनी, 18% ऑफ 50,000। तो ये आपकी आ जाएगी कुल 9,000 रुपीज़ की आउटपुट जीएसटी। अब इसके जीएसटी निकालने का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ पार्ट में इनपुट जीएसटी यानी आईजीएसटी चार्ज करी गई है, और इस तरफ जो रिटेलर ने, जो शॉपकीपर ने कंज्यूमर को बेचा है वो है सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब आईजीएसटी जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी की पूरी किसको दे दी जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी जाती है। और अगर मैं अपने आउटपुट जीएसटी की अगर बात करूँ तो इसको दो पार्ट में बांटा जा सकता है। सीजीएसटी आपका जाएगा 4,500 रुपये और एसजीएसटी आपका जाएगा फिर से 4,500 रुपये। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो आईजीएसटी का 7,200 रुपीज़ गया है उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट को ही गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो शॉपकीपर ने पे कर दिया है वो कितना पे कर दिया है, 4,500 पे कर दिया है। अभी भी ये जो 4,500 आपका माइनस होके आएगा, ये आएगा आपका 2,700 रुपीज़। ये जो 2,700 रुपये का जो जीएसटी अभी भी बचा हुआ है ये आपका अभी भी पे करना बाकी है। अब ओवरऑल आउटपुट जीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट को जा रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही है 4,500 रुपीज़, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये शॉपकीपर 4,500 दे रहा है और इसका अभी भी 2,700 इस पे पेंडिंग है, ये पहले पे कर चुका है। तो जो ये पे कर चुका है तो ओवरऑल जो एसजीएसटी जा रहा होगा, ओवरऑल जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जा रहा होगा वो होगा 4,500 माइनस 2,700, यानी कि ₹1,800 का ओवरऑल पैसा क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। और ये केवल किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो शॉपकीपर सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं पे कर रहा है, कोई चार्ज नहीं पे कर रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट को वो जो पे कर रहा है वो है अप्रॉक्स 1,800 रुपीज़ क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्या निकल के आया कि शॉपकीपर ने कितना पे किया। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी मिली। तो सीधी सी बात है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कोई भी जीएसटी नहीं मिली होगी, क्योंकि पहली पार्ट में ही क्या किया गया है, पहले पार्ट में चार्ज किया गया है आईजीएसटी, जिसकी वजह से सारा पैसा किसको गया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को गया होगा। यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अगर हम जीएसटी की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट को जीएसटी 0 मिली होगी, दिल्ली गवर्नमेंट को। अब इसके बाद कह रहा है अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितनी जीएसटी चार्ज मिली होगी, आइए देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो होलसेलर ने जीएसटी पे करी थी वो थी 7,200, और शॉपकीपर ने कोई भी जीएसटी पे नहीं करी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो जो ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ओवरऑल सीजीएसटी जो चार्ज हो रहा है वो आपका हो रहा होगा 7,200 रुपीज़। इसके बाद अमाउंट एट विच द कंज्यूमर पेज। तो कंज्यूमर ने सेलिंग प्राइस थी 50,000 रुपये, तो 50,000 में आप उसकी जो ओवरऑल जीएसटी है यानी 9,000 रुपये उसको चार्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 59,000 रुपीज़ आ जाएगा। आई होप सो यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है कि जो प्रिंटेड प्राइस है कारपेट का वो आपका है 2,500, और एक होलसेलर ने ये बेचा एक मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर से लेकर आया है ये, और कहाँ से, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल ये ट्रांसफ़र हो रहा है। इसका मतलब है क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पर आईजीएसटी चार्ज होगी। अब
होलसेलर ने फिर इसको क्या किया, एक रिटेलर को बेचा, और रिटेलर भी कहाँ पर था, बिहार में था। तो अगेन यहाँ पर क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई, तो हमारा क्या चार्ज होगा, IGST चार्ज होगा दोनों ही केसेस में। और IGST डायरेक्टली किसको चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को चली जाती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले तो मैन्युफैक्चरर ने 2500 का ये बेचा कारपेट होलसेलर को 12% डिस्काउंट पर। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि कितना डिस्काउंट दिया। तो 12% का अगर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो 12% का डिस्काउंट हो जाता है आपका 12 5 66 कैरी गया, और 300 रुपीज़ का क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो हमारा जो SP आएगा वो आएगा आपका 2200, और इस पे 5% का IGST चार्ज हुआ है। तो जो इनपुट GST होगा होलसेलर के लिए वो कितना होगा, 5% ऑफ 2200। तो 5% हमने निकाला, क्या हो गया, 110 रुपये का क्या हो गया, IGST चार्ज किया गया है होलसेलर से। इसके बाद ये होलसेलर ने वापस रिटेलर को बेचा, और रिटेलर को 32% मार्क्ड प्राइस के ऊपर प्राइस करके बेचा। तो 32% मार्क्ड प्राइस किया, तो सबसे पहले मार्क्ड अप प्राइस निकाल लेते हैं कि मार्क्ड अप प्राइस कितना है। तो 32% अगर हम निकालेंगे 2500 का, तो देखिए कितना आएगा, 25 इंटू 2 आपका आ जाएगा 55 कैरी गया, 25 इंटू 3 800 रुपीज़, यानी 800 रुपीज़ हमने उसके ऊपर प्राइस कर दिया। तो हमारा जो नया SP आएगा वो कितना आएगा, 2500 में 800 जोड़ा, यानी कि 3300 रुपीज़ पर प्राइस करके होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, और इस पे उसने 5% GST चार्ज किया। और अब जो GST आएगा वो क्या होगा, आउटपुट GST होगा, यानी कि 5% ऑफ 3300 हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट GST हो जाएगा। 5 इंटू 3 15 हो गया, 1 कैरी गया, 5 3 15 15 और ये 16, तो 165 रुपीज़ हमारा क्या आ गया, GST आ गया, जो आउटपुट GST होलसेलर को पे करनी है। तो अब अगर होलसेलर की हम ओवरऑल GST देखें तो टैक्स लायबिलिटी उसकी कितनी होती है, टैक्स लायबिलिटी होगी आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। तो आउटपुट GST है 165 माइनस 110 रुपीज़, तो जो आपका आएगा ये आएगा 55 रुपीज़ की क्या हुई, टैक्स लायबिलिटी हुई होलसेलर की। तो आपका ये पहला आंसर है। इसके बाद पूछा गया है कितना प्राइस रिटेलर को देना पड़ा। तो लास्ट स्टेप में रिटेलर ने परचेज किया है, तो रिटेलर को फाइनल प्राइस से जो GST बनेगी वो पूरी की पूरी उसी को जाएगी। तो जो GST रिटेलर को पे करनी पड़ी है वो है उसकी 165 रुपीज़। इसके बाद क्या है, टैक्स अंडर GST पेड बाय द होलसेलर टू दी गवर्नमेंट। होलसेलर को जो पे करनी है वो है 55 रुपीज़, और जो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा वो है 165 रुपीज़। दो चीज़ें इसमें और पूछी हैं कि होलसेलर को कितने का सामान पड़ा होगा और रिटेलर को कितने का सामान पड़ा होगा। तो अगर हम देखें तो होलसेलर ने कितने का सामान पड़ा, 2200 रुपये का उसको डिस्काउंट के बाद पड़ रहा था, और उसको 110 रुपये की GST और पे करनी पड़ी, तो यानी कि उसको 2310 रुपये की क्या पड़ा, सामान पड़ा। वहीं पर अगर मैं रिटेलर की बात करूं तो रिटेलर को प्राइस मार्कडअप करने के बाद 3300 रुपये का पड़ रहा था, और इस पे उसको 165 रुपये की GST भी पे करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 3465 रुपये की उसको क्या पे करना पड़ेगा, टोटल प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये थे आपके सारे आंसर्स, ईजी क्वेश्चन था, आई होप सो समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि एक होलसेलर ने शॉपकीपर को सामान बेचा कुछ डिस्काउंट पे, जिसका लिस्ट प्राइस था 4500, ठीक है। और फिर शॉपकीपर ने किसी कंज्यूमर को बेचा वही लिस्ट प्राइस पे, और GST चार्ज करी जा रही है 12%, वो भी इंट्रा स्टेट, यानी CGST और SGST लगेगी। शॉपकीपर को जो GST पे करनी है वो 27 रुपये है, यानी जो टैक्स लायबिलिटी यानी आउटपुट माइनस इनपुट GST जो है वो 27 रुपये है। कह रहा है कितना डिस्काउंट का रेट जो है वो दिया गया होगा आर्टिकल पर, ठीक है। तो पहले तो मान लेते हैं कि क्या प्रोसेस है हमारा, होलसेलर था, होलसेलर से शॉपकीपर गया होगा, और शॉपकीपर से कंज्यूमर गया होगा। यहाँ पर जो प्राइस है वो है 4500, और इस पर डिस्काउंट दिया गया, तो मान लेते हैं X रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है, तो ये शॉपकीपर के लिए क्या पड़ा होगा, प्राइस पड़ा होगा, इस पर GST चार्ज किया गया होगा। तो अगर हम इनपुट GST की बात करें तो इनपुट GST जो शॉपकीपर के लिए पड़ी होगी वो 12% ऑफ 4500 माइनस X पड़ी होगी। अगर हम इसी को दो पार्ट में बांट दें तो CGST जो होगी, CGST वो होगी 6% ऑफ 4500 माइनस X, और जो SGST होगी वो होगी 6% मल्टीप्लाइड बाय 4500 माइनस X। अब ये तो था शॉपकीपर की इनपुट GST, पता करते हैं शॉपकीपर की आउटपुट GST क्या है। शॉपकीपर ने कंज्यूमर को 4500 का ही सामान बेच दिया, और GST अभी भी चार्ज हो रही थी 12%। तो अगर हमने GST का प्राइस निकाले हैं तो आएगा 12% ऑफ 4500, 2020 काटे, 12 5 66 कैरी गया, 12 4 48, 540 रुपीज़ की GST क्या हो रही है, चार्ज हो रही है। ये हमारी आउटपुट GST है। इसको अगर हम बांटें CGST और SGST में तो 270 रुपये CGST आएगी, 270 रुपये SGST आएगी। यहाँ पर हमको केवल SGST के बारे में दिया गया था कि जो टैक्स लायबिलिटी है वो SGST पे कितनी है। तो टैक्स लायबिलिटी SGST पे आ रही थी 27 रुपीज़। अब
हम जानते हैं टैक्स लाइबिलिटी क्या है, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट जीएसटी सी जीएसटी जो है, जो एसजीएसटी जो है वो है 270 रुपीज़। इनपुट की अगर हम बात करें तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाय 4500 माइनस एक्स है, और ये बराबर होगा 27 रुपीज़ के। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 270 माइनस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये वापस से आएगा 270, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 6/100 एक्स इज इक्वल टू 27। 270 और 270 कैंसिल हो जाएगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 इंटू 100 अपॉन 6। तो ये काटेंगे 50 आएगा और ये काटेंगे 9 आएगा, तो टोटल जो डिस्काउंट आया है वो 450 रुपीज़ का आया है। अब अगर हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछा जाएगा तो सीधी सी बात है, डिस्काउंट अपॉन 4500 में डिस्काउंट दिया जा रहा था इंटू 100, तो ये काटेंगे तो 1/10 आएगा और 1 0 कट के ये 10% का हमारा क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। आई होप सो क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत इजी था, कोई भी बहुत हेक्टिक चीज़ नहीं थी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मिस चावला हैं जिन्होंने एक लेदर कोट खरीदा ₹885 का, जो कि मार्क प्राइस था, और इस पे जीएसटी 18% की चार्ज होनी थी। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने ये बोला कि इसका प्राइस कुछ ऐसा सेट कर दीजिए कि मुझे 885 जीएसटी के साथ पे करना पड़े, ना कि अलग से। तो हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो नया प्राइस आया होगा, यानी जो हमारा एसपी आया होगा वो x रुपीज़ आया होगा। इसके बाद इस एसपी पे जीएसटी चार्ज करी गई होगी 18% की, ठीक है। 18% की जब जीएसटी चार्ज करी गई तो जीएसटी ओवरऑल हो कितनी गई होगी, 18% ऑफ x का 18% हो गई होगी। यानी कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 9/50 x हमारी जीएसटी हो गई होगी। तो जो हमारा फाइनल प्राइस आएगा वो फाइनल प्राइस होगा x प्लस 9/50 x, और ये फाइनल प्राइस कितना है हमारा 885 रुपीज़। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ऐड करेंगे तो ये 59x/50 आएगा। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 885 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइड बाय 59, ठीक है। इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो एक बार में और फिर शायद 5 बार में चला जाएगा ये, तो टोटल जो प्राइस आएगा ये आएगा 750 रुपीज़। यानी कि मुझे 750 रुपये में वो प्राइस करना पड़ेगा ताकि मैं जब जीएसटी चार्ज करूं तो वो 885 बन जाए। तो प्राइस का रिडक्शन कितना हो गया, तो रिडक्शन अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 885 माइनस 750, यानी कि ये हो गया आपका ₹135। अगर मैं रिडक्शन का परसेंटेज पूछूंगा तो परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं, बहुत ईजी सा है। परसेंटेज रिडक्शन अगर पूछा जाएगा कि कितना डिस्काउंट दिया गया तो 135 डिवाइड बाय कितने में से डिस्काउंट दिया गया था, 885 में से डिस्काउंट दिया गया था, तो 885 मल्टीप्लाइड बाय 100, जो भी हमारा आंसर होगा वो आपका परसेंटेज आएगा। बट यहाँ पर उसने परसेंटेज रिडक्शन नहीं पूछा था, उसने सिर्फ रिडक्शन पूछा था, तो हमारा आंसर 135 पर खत्म हो जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसा कि क्या कह रहा है कि किरण परचेजेज एन आर्टिकल, किरण ने एक आर्टिकल परचेज किया है और वो जो आर्टिकल है वो है कुल 5310 रुपीज़ का, जिसमें 10% का रिबेट यानी कि डिस्काउंट दिया है मार्क प्राइस पे, और 18% का टैक्स भी चार्ज किया गया है। यानी कि इस प्राइस में आपसे डिस्काउंट भी आपको इंक्लूडेड है और टैक्स भी आपको क्या है, इंक्लूडेड है। तब जो प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 5310 रुपीज़ का। इसका मतलब है आपका पहले क्या करेंगे, पहले तो आपको कुछ वैल्यू यानी आपकी मार्क्ड प्राइस कुछ आपको लेट करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ लेट कर लिया x। इसके बाद डिस्काउंट परसेंट दिया गया है 10% का, तो 10% का जब डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट हो गया आपका x/10। इसके बाद आपकी सेलिंग प्राइस आएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी आपकी x माइनस x/10, यानी कि हो जाएगा 9x/10। ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस में आपको 18% का जीएसटी चार्ज किया गया है, तो जीएसटी अगर चार्ज किया गया है तो जीएसटी 18% का हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 18% का जीएसटी ऐड करने के बाद ये प्राइस जो बनेगा वो बनेगा 162x/1000। ये अभी जीएसटी निकाला है मैंने केवल कि कितना जीएसटी चार्ज हो रहा होगा। अब इस जीएसटी को ऐड किया जाएगा सेलिंग प्राइस में, तो हमारा जो फाइनल प्राइस होगा वो फाइनल प्राइस होगा कितना, 9x/10 प्लस 162x/1000, ठीक है। और ये फाइनल प्राइस आपको दिया है 5310, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 900x प्लस 162x यानी कि 1062x। तो अब अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा जो x आएगा वो कितना आएगा, 5310 इंटू 1000 डिवाइड बाय 1062। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आई थिंक सो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10 1 कैरी 31 3 या
5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5000 रुपीज़। यानी कि जो हमारा मार्क प्राइस है आर्टिकल का वो कितना होगा, 5000 रुपीज़ होगा। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बस एक नया टाइप का क्वेश्चन था जिसमें डिस्काउंट और टैक्स आपका क्या था, इंक्लूडेड था। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए सवाल ये कह रहा है कि एक बाइसिकल का प्राइस है 3136, लेकिन जीएसटी इंक्लूड करने के बाद जिसमें जीएसटी चार्ज करी गई है 12%। तो कुछ हमारा मार्क्ड प्राइस होगा, उस पर जब जीएसटी चार्ज करी गई है तो हमारा क्या आया होगा, फाइनल प्राइस आया होगा। ठीक है, अब हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मार्क प्राइस को एम मान लेते हैं या कुछ और मान सकते हैं। अब इसी में 12% जीएसटी चार्ज करी गई तो 12% जीएसटी का प्राइस निकाला, 12% एम। फाइनल प्राइस हमारा है 3136 का। जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूँगा तो इसका पूरा आएगा 112 एम अपॉन 100 इक्वल टू 3136। जब मैं इसको एम सॉल्व करूँगा तो होगा 3136 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 112। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, फिर 224 यानी कि 6 आ रहा है लास्ट में, तो 6 आ रहा है तो ये 8 होगा। तो यानी कि अप्रॉक्स 2800 के आसपास आपका क्या बनेगा प्राइस, मार्क प्राइस। आसपास क्या मतलब 2800 आपका मार्क प्राइस आएगा। अब सवाल कुछ अलग कह रहा है। क्या कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है कि जो खरीदार था, जो बायर था, उसने लिस्ट प्राइस पे कुछ ऐसा डिस्काउंट देने को बोला कि जीएसटी इंक्लूड करने के बाद जो उसका सेलिंग प्राइस आए वो लिस्टेड प्राइस के बराबर आए। ठीक है, मतलब वो इस पे डिस्काउंट मांग रहा है। अब डिस्काउंट मांग रहा है तो डिस्काउंट करना पड़ेगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच द सेलर हैज टू अलाउ फॉर द डील। ठीक है, मतलब हमको एक ऐसा प्राइस सेट करना पड़ेगा जिसपे अगर हम प्रॉफिट करें, ठीक है, मतलब जीएसटी जोड़ें तो 2800 बन जाए। तो लेट द डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब है डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बना होगा उसको एक्स मान लेते हैं। अब एक्स में अगर मैं 12% जीएसटी जोड़ दूं, 12% ऑफ एक्स जोड़ दूं तो प्राइस बन जाए 2800। ऐसा सीन चाहिए मुझे। अब इसका एलसीएम लेंगे तो फिर से 112 एक्स अपॉन 100 जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2800 के बराबर आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2800 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 112। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 बार में 224, 6 और 50 56 560, तो 5 दूनी 10 1, हाँ, तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स रुपीज़ 2500। ये 2500 रुपीज़ आपका प्राइस आएगा। तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, यानी कि अगर हम देखें तो डिस्काउंट जो दिया गया है वो रुपीज़ 300 का दिया गया है। ऑलमोस्ट पहले वाले के ही जैसा क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा एक स्टेप क्या आ गया था, फर्दर आ गया था। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपके सामने एक और सवाल है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल बेचा 1500 का, ठीक है, लिस्ट प्राइस है 1500 की। सेल्स जो है वो इंट्रा स्टेट है, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हो रही होगी। और शॉपकीपर ने जो टैक्स पे किया है वो है 27 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीजीएसटी है। फाइंड द अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी एट विच द शॉपकीपर परचेज द आर्टिकल। जिसपे शॉपकीपर ने होलसेलर से खरीदा होगा, वो प्राइस बताना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। तो देखिए सबसे पहले तो एक प्रोसेस क्या है, होलसेलर है, शॉपकीपर है, शॉपकीपर के बाद यहाँ पर कोई कंज्यूमर होगा। ठीक है, कह रहा है कि लिस्ट प्राइस पे, शॉपकीपर ने लिस्ट प्राइस पे ही यानी 1500 पे ही जीएसटी चार्ज करके किसको बेची है, कंज्यूमर को बेची है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि इसकी आउटपुट जीएसटी कितनी है। ठीक है, तो अगर मैं आउटपुट जीएसटी की बात करूंगा तो आउटपुट जीएसटी हमारी हो जाएगी ये 18% ऑफ 1500। कैंसिल किया तो 15 8 120, 12 15 1 15 270। तो 270 रुपीज़ की हमारी क्या हो रही है, आउटपुट जीएसटी है। इसी में अगर मैं इसको बांट दूं सीजीएसटी और एसजीएसटी में, हमको यहाँ पर सीजीएसटी से मतलब है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में कह रहा है, तो सीजीएसटी यहाँ की आधी करेंगे तो इसका आ जाएगा 135 रुपीज़। ये अमाउंट जा रहा है सीजीएसटी का। सवाल ने ये दिया है कि जो टैक्स लाइबिलिटी है, जो टैक्स लाइबिलिटी पड़ी है एक शॉपकीपर को, वो पड़ी है 27 रुपीज़ की। अब टैक्स लाइबिलिटी सब जानते हैं क्या होता है, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू 27 रुपीज़। आउटपुट हमें दिया गया है 135 रुपीज़, तो इनपुट जो हो जाएगा, इनपुट जीएसटी जो चार्ज करी गई होगी
वो होगी 135 माइनस 27 रुपीज़, यानी कि अप्रॉक्स आ जाएगा 15 में से आपका 7 गया 8, तो 108 रुपए की आपसे क्या करी जा रही होगी, इनपुट जीएसटी चार्ज करी जा रही होगी शॉपकीपर से। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो इनपुट जीएसटी है ये केवल इनपुट सी जीएसटी है। ठीक है, और अगर 18% का टैक्स लगाया जा रहा था तो इसमें 9% क्या होगा, सी जीएसटी होगा, और 9% क्या होगा, एस जीएसटी होगा। यानी कि किसी प्राइस पर, मान लेते हैं कि वो प्राइस क्या है एक्स, उस प्राइस पर अगर उसका 9% निकाला जाए मार्क प्राइस का, तो 108 रुपए के बराबर आता है। तो जो एक्स जो प्राइस पड़ा होगा शॉपकीपर को वो होगा 108 इंटू 100 अपॉन 9 यानी कि 12। तो 1200 रुपीज़ ये क्या रही होगी, शॉपकीपर के लिए प्राइसिंग रही होगी। सो एसपी ऑफ जो शॉपकीपर था उसकी जो एसपी रही होगी वो आपकी रही होगी 1200 रुपये। अब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि इनपुट सी जीएसटी कितना था, 108 रुपये, और अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से इनपुट एस जीएसटी भी कितना होगा, 108 रुपये। दोनों ही जीएसटीज को ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल जो जीएसटी निकलेगी इनपुट जीएसटी वो होगी 216 रुपये। ठीक, तो फाइनल जो प्राइस पड़ा होगा शॉपकीपर को जीएसटी इंक्लूड करने के बाद वो पड़ा होगा 1200 प्लस 216 यानी कि 1416। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हमने कई सारे क्वेश्चंस जीएसटी के बेसिस पर कवर करे हैं। अगर आप इसी तरीके से और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, इवन 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस भी मिलती हैं। 1-to-1 का मतलब है हम आपको कई सारी क्लासेस देते हैं जिसमें हमारा और आपका केवल इंटरेक्शन होगा, जिससे कि आप अपने डाउट्स फ्री होकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी ऑनलाइन क्लासेस जैसा नहीं है कि आपके डाउट्स हमेशा डाउट्स बने रहेंगे या आप दूसरों के सामने झिझकेंगे। प्लस हमारी जो क्लासेस होती हैं वो लाइव इंटरेक्शन से होती हैं, जिसमें आप बीच में भी हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो अगर आपको कोई भी क्वेरी पड़ती है। तो ऐसे ही और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हम वहाँ लगाते हैं, प्रैक्टिस प्रॉपर कराते हैं ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, और उसके लिए आपको नीचे गाइडलाइंस दिए होंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बैच के लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस एंड कंटिन्यू वॉचिंग SBIT Elite Institute टू एनहांस योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।